नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शौर्य गाथा में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हम बात कर रहे हैं असम के सबसे महान और निडर सैन्य कमांडर लाचित बरफुकन की। एक ऐसी शख्सियत जिनकी बेजोड़ रणनीति और अद्भुत साहस ने बिल्कुल इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना से होती है जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक ऐसी निष्ठा जहां एक कमांडर अपनी मातृभूमि को एक अजेय साम्राज्य से बचाने के लिए अनुशासन के आगे किसी को नहीं बख्शता, यहां तक कि अपने सगे मामा को भी मौत के घाट उतार देता है। ये कैसे और क्यों हुआ, यही तो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब सब कुछ दांव पर लगा था। अहोम साम्राज्य और मुगलों के लगातार आक्रमण का वो किस्सा जिसने इस महान नेता को जन्म दिया। उस समय अहोम साम्राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र और आज़ाद था। उनका राजनीतिक और सैन्य ढांचा इतना अनूठा था ना कि वहां राजा एक विशेष स्थायी सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था। इस पूरी व्यवस्था को पाइक प्रणाली कहा जाता था। और सच कहूं तो इसी मजबूत नींव ने उन्हें लगभग 600 सालों तक सुरक्षित रखा और किसी भी विदेशी ताकत से लोहा लेने के काबिल बनाया। लेकिन उधर मुगल सम्राट औरंगजेब की नज़रें असम के उन समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर गड़ी हुई थीं। और ये कोई एक दो दिन का युद्ध नहीं था, ये पूरे 67 सालों तक चलने वाला एक भयंकर और थका देने वाला संघर्ष था। एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों की एक विशाल सेना ने अहोम साम्राज्य की राजधानी गढ़गांव को बुरी तरह से तबाह कर दिया। राजा जयध्वज सिंह को पीछे हटना पड़ा और सच में ये अहोम साम्राज्य के लिए एक करारी और दिल तोड़ देने वाली हार थी। ऐसी भयंकर निराशा और हार के बाद किसी चमत्कार की जरूरत थी। यहीं से शुरू होता है एक महान कमांडर का निर्माण, लाचित बरफुकन का सफर। 24 नवंबर 1622 को चराईदेव के एक बेहद प्रतिष्ठित सैन्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मोमाई तामूली बोरबुरुआ खुद अहोम सेना के कमांडर इन चीफ थे, तो सैन्य प्रशिक्षण जैसे इनके खून में ही था। बचपन से ही युद्ध और कूटनीति का गहरा ज्ञान इन्हें मिला। इन्होंने अपनी क्षमताओं से धीरे धीरे कई अहम पदों पर काम किया और यही वजह थी कि मुगलों के खिलाफ इस मारक जवाबी हमले के लिए राजा चक्रध्वज सिंह ने इन पर पूरा भरोसा जताया और उन्हें बरफुकन यानी सेनापति नियुक्त कर दिया। और सेनापति बनते ही उनके अनुशासन की एक ऐसी परीक्षा सामने आई जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। दरअसल युद्ध की तैयारियां बिल्कुल जोरों पर थीं। लाचित ने अमीनगांव में रातों रात मिट्टी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षा प्राचीर बनाने का आदेश दिया था, जिसका जिम्मा किसी और पर नहीं बल्कि उनके अपने सगे मामा पर था। पर जब लाचित आधी रात को वहां अचानक मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मजदूर आराम से सो रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खतरे में थी, जो कि सच में एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। बस फिर क्या था, उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने पारंपरिक तलवार हिंगडांग निकाली और अपने उस लापरवाह मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका वो ऐतिहासिक वाक्य देखिए। उन्होंने कहा, देश तो कोई मोमाई डांगर न होए, जिसका मतलब है मेरा मामा मेरे देश से बड़ा नहीं है। एक बेहद कड़ा और कहूं तो निर्दयी कदम, लेकिन इसने पूरी सेना को एक अचूक संदेश दे दिया। संदेश ये था कि राष्ट्र की रक्षा किसी भी रिश्ते, किसी भी स्नेह से बहुत ऊपर है। देश सबसे ऊपर है। इस गजब के अनुशासन के बाद अब बारी थी असल चुनौती की, ब्रह्मपुत्र नदी की कड़ी रणनीति और युद्ध की बेजोड़ तैयारी। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस आंकड़े पर। दोनों सेनाओं में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ राम सिंह की अगुवाई में मुगलों की विशाल सेना थी, 30,000 पैदल सैनिक, 18,000 तुर्की घुड़सवार और हजारों तोपची, मतलब एक पूरी तरह से लैस ताकतवर साम्राज्यवादी फौज। दूसरी तरफ थी अपनी अहोम सेना। उनके पास गिनती में लोग कम थे, पर उनमें एक अलग आग थी। ये बेहद कुशल गुरिल्ला लड़ाके थे जो ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई और अपने जंगल और पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। लाचित बरफुकन बहुत अच्छे से जानते थे कि वो आमने सामने के युद्ध में उस विशाल सेना से नहीं जीत सकते। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत नौसैनिक रणनीति बनाई। उन्होंने मुगलों की सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के उस छोर यानी सरायघाट की तरफ धकेल दिया, जो बेहद संकरा था। यहां मुगलों के बड़े बड़े जहाज किसी काम के नहीं थे, वो ठीक से मुड़ तक नहीं सकते थे। वहीं अहोम सेना की छोटी फुर्तीली नावें मनोवैज्ञानिक युद्ध और छापामार हमलों के लिए एकदम सटीक साबित हुईं। ये बिल्कुल एक अचूक चाल थी। रणनीति पूरी तैयार थी, मनोबल बुलंद था। और फिर आया साल 1671 जब सरायघाट का वो ऐतिहासिक और अंतिम युद्ध छिड़ गया।
लेकिन ठीक युद्ध से एक दिन पहले जैसे सब कुछ बिखरने लगा, अहोम सेना का मनोबल अचानक धराशायी हो गया, क्योंकि उनके निडर कमांडर लाचित बरफुकन तेज बुखार और भयंकर बीमारी के शिकार हो गए। वैद्यों ने उन्हें सख्त आराम करने को कहा। सोचिए, सामने मुगलों की भारी भरकम सेना अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थी और यहां सेनापति बिस्तर पर थे। सेना का हौसला इस कदर टूट गया कि सैनिक मैदान छोड़कर पीछे हटने लगे। लगा कि अब सब कुछ खत्म है। लेकिन लाचित कहाँ हार मानने वाले थे। अपने साम्राज्य को इस तरह बिखरते देख उन्होंने आराम करने से साफ इनकार कर दिया। बुरी तरह बीमार होने के बावजूद वो किसी तरह उठे और खुद को एक युद्ध की नाव पर ले गए। मैदान जंग में आकर उन्होंने एक ऐसी ललकार भरी जिसने रूह कपा दी। उन्होंने कहा, जब मेरे देशवासी आक्रमण से पीड़ित हैं तो मैं एक मामूली बीमारी के कारण अपने शरीर को आराम देने के बारे में कैसे सोच सकता हूं। इस एक आवाज ने भागते हुए सैनिकों की रगों में फिर से बिजली दौड़ा दी। अपने बीमार सेनापति को यूं आगे बढ़ते देख और उनका इतना बड़ा त्याग देखकर अहोम लड़ाकों में जैसे एक नई आग भर आई। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर वो भयंकर जवाबी हमला किया जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक इतिहास रचने वाला पल था। उन्होंने मुगलों के उस पूरे नौसैनिक बेड़े को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया और इस तरह उन्होंने असम की रक्षा की और इतिहास की सबसे महान और निर्णायक नौसैनिक जीतों में से एक हासिल की। अब आते हैं इस शौर्य गाथा के आखिरी हिस्से पर, उनकी इस विशाल विजय, उनकी दुखद मृत्यु और इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानते हैं। सच कहूं तो ये एक बेहद बड़ी त्रासदी थी। सरायघाट युद्ध की विशाल थकान और उस लंबी बीमारी की वजह से अपनी मातृभूमि की आज़ादी और शांति का सुख भोगने के लिए ये महान सेनापति ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सके। इस ऐतिहासिक विजय के ठीक एक साल बाद अप्रैल 1672 में कलियाबोर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद में उन्हें होलांगापार में एक पारंपरिक मैदान में पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। भले ही वो शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी पूरे असम में हर साल 24 नवंबर को बहुत गर्व के साथ लाचित दिवस मनाया जाता है। यही नहीं, भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में सर्वश्रेष्ठ कैडेट को उन्हीं के नाम पर लाचित बरफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता है। ये सच में इस अद्वितीय और निडर कमांडर को एक सच्ची राष्ट्रीय श्रद्धांजलि है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक विचार जरूर उठता है, कैसे स्वार्थ से ऊपर उठकर निभाया गया कर्तव्य, जरा सी बात पर कोई समझौता न करने वाला अनुशासन और एक अकेले व्यक्ति का मातृभूमि के प्रति अमूल्य समर्पण एक पूरे क्षेत्र का भाग्य बदल सकता है। जब इरादे इतने नेक, अनुशासन इतना कठोर और समर्पण इतना अटूट हो, तो क्या किसी भी और ताकत की मजाल है जो आगे टिक सके? ये सवाल और ये महान गाथा हमेशा याद रखने लायक हैं।